गर्मी से पूरे के पूरे देश और दुनिया के लोग हैं बेहाल हैं। हरियाणा, राजस्थान, अगर इन हिस्सों की बात की जाए, काफ़ी गर्म क्षेत्र ये रहता है। हिसार राजस्थान के बाद अगर हिसार के तापमान को देखा जाए तो हिसार का तापमान बिल्कुल तेज़ गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्मी से राहत के लिए जो बरसात की उम्मीद लोग कर रहे थे वो भी नहीं थी, और अब जख्मों नमक छिड़कने का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है। गांव में पीने के पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उस किल्लत को लेकर के ग्रामीण अब धीरे धीरे जिला मुख्यालय पर अलग अलग महकमों के दफ्तरों के बाहर धरना देने के लिए मजबूर हैं, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। आज हिसार के जो एससी इरिगेशन है उसके कार्यालय के बाहर काफ़ी संख्या में ग्रामीण हैं, अलग अलग गाँव के। बताया गया है कि 20 से 25 गाँव के ग्रामीण ऐसे हैं और उनके प्रतिनिधि हैं जो अपनी आवाज़ों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, पीने के पानी की किल्लत को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। और पानी की किल्लत इस वजह से है कि वाटर सप्लाई में जो टैंक हैं वो लगभग खाली हो गए हैं। नहरों में पानी है वो ठीक ठाक तरीके से उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। इन ग्रामीणों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की दिक्कतें इनको आ रही हैं और किस तरीके का समाधान वो सरकार से और प्रशासन से चाहते हैं। जी संदीप जी, क्या है आज का मुख्य एजेंडा, किस समस्या को लेकर के आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? नहरों में 2 सप्ताह पानी की मांग को लेकर हम 20-25 दिन पहले एससी साहब से मिलने के लिए आए थे। 20-25 गाँव के हम एक 2 आदमी पंचायती तौर पे मिलने के लिए आए थे, और ये मांग की थी कि जो पाबड़ा जो माइनर है, खासकर पाबड़ा माइनर में 2 सप्ताह पानी चलता था जब से हम पैदा हुए हैं, और आज तक हमने वो 2 सप्ताह देखे हैं। पिछले कुछ दिनों से उसमें 1 सप्ताह पानी चलाया जा रहा है। हमने एससी साहब से बात करी, एससी साहब से हमने बोला कि आपके 2 सप्ताह पानी चलेगा। हमने इनको कहा था कि हम 10 दिन बाद में दोबारा मिलने के आए थे, हमारी अगर जब बंदी आ गई तो हम मिलने के लिए आएंगे, दोबारा आपसे बात करने के लिए आएंगे, क्योंकि इन्होंने सरकार से बात करके हमसे वादा किया था कि बंदी नहीं आएगी। लेकिन 1 सप्ताह चला के दोबारा बंद कर दी। हमारा आज इन गाँवों में स्थिति ये है कि एक तो ये सारे के सारे गाँव वैसे टेल पे पड़ते हैं, राम भी रूस रहे हैं। पीने का पानी की समस्या, तालाबों में पानी को नहीं, पीने का पानी की समस्या तो जमा प्रमुख तौर पर खड़ी हो रही है। दूसरी बात है कि जो फसल थी हमारी, चाहे वो बाजरे की बात हो चाहे कपास की बात हो, पूरी तौर पर बर्बाद हो गई है। अभी सुबह हम जब ऐसे हिसाब से मिलने के लिए ये पूछने के लिए आए जी हमारा नहर में पानी बंद क्यों है, आपने 2 सप्ताह की बात करी थी। हम वहाँ पे पार्क में बैठे थे, किसी ने आगे हमारे से ये नहीं पूछा कि आप किस लिए आए हो, किस बात के लिए आए हो। हम यहाँ पर इकट्ठा होकर आए, बोला जी ऐसे साहब तो आ जाएंगे नहीं। हमने सुप्रिटेंडेंट साहब से बात करी, सुप्रिटेंडेंट साहब ने बोला जी शाम तक आएंगे, वो तो आएंगे। मैं कहा जी ठीक है, फिर हम यहाँ पर बैठे हैं, जब वो आ जाएंगे तब हम उनसे बात करके जाएंगे, उसके बगैर जाएंगे नहीं। इसलिए हमने आज ये अपना ये मोर्चा लगाया है। और अभी CID वाले भाई आ रहे हैं, हमने सूचना मिलने लग रही है कि 20 मिनट आधा घंटा में एससी साहब आने लग रहे हैं। एससी साहब से बात किए बगैर हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो एससी साहब से कोई फ़ोन पे बातचीत हो पाई हो, किसी तरीके का संवाद उनसे हुआ? नहीं, हमारी किसी से हमारे में से किसी की उनके साथ कोई बात नहीं हुई है। सुनने में ये आया कि वो DC मैडम के साथ कोई फ्लड के एरिया को चेक करने के लिए गए हैं। पीने के पानी की तो समस्या खड़ी हो रही है और वो हिसार में फ्लड के एरिया चेक करते घूमने लग रहे हैं। कितना कमाल की बात है। ये जो डोंग रचन लग रहे हैं ना, इस डोंग पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, और पीने के पानी की कम से कम नहरों में 2 सप्ताह पानी जरूर देना चाहिए। इस मांग को लेकर हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। काला कनो जी, किसान आंदोलन से लेकर के पानी की लड़ाई तक क्या तमाम तरीके के मुद्दे अब किसान और किसानों से जुड़े हुए संगठन ही उठाएंगे? विपक्ष इसमें किसी तरीके से शामिल नहीं होता है? क्या उनको भी कोई न कोई इस तरीके की समस्याओं से अवगत करवाने का काम किसान और स्थानीय लोग करते हैं, या फिर समस्याएं अब सीधा किसानों के पास आना शुरू हो गई है? ये तो जो पानी ऊपर को फिर जे है नहीं, मान ले आज जिस तरह पानी की समस्या है, जीर्ण खातर पानी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई है भाई आदमी ना पानी भी नहीं मिल रहा। उसकी देख दे उड़ा के बैठे हैं भाई, कहे तो हम ना पानी दे दे, नहीं हमें तो ऐडे बैठ जाएंगे, ऐडे अपना जीवन लीला समाप्त कर देंगे, या उठ के जद जावांगे जद हम ना पानी दे देगा। बिल्कुल ऊपर को पानी फिर रहा है, तालाबों में पानी नहीं है, सप्लाई डग्गियों में पानी नहीं है, खेती के लिए तो पानी था ही नहीं। यो पानी कौन ले गया, कहाँ बेच दिया, ये सरकार में पूछने वाला होना चाहिए। इन अधिकारियों से पूछे। सारी पाबंदी, सारे कानून किसान के ऊपर लागू किए जाओ है, इन पर भी कोई कानून बनता होगा, इन पर भी कोई दायरा होता हो, इनका कोई दायरा नहीं है। किसान को छोड़ के किसान मरने को मजबूर हो गया, आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। कर्ज इतना बढ़ गया है कि वो अपने बालकों के लिए एक टाइम का अनाज पैदा करके उनको खिला नहीं सकता, आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। और क्या करेगा इससे ऊपर, यह सरकार क्या करेगी, यह प्रशासन क्या करेगा?
जी, स्थानीय लेवल पर तो आप लोग यहाँ इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं। क्या एसकेएम के स्तर पे भी इस तरीके के जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य को लेकर के, इस तरीके के मुद्दे भी फिर एसकेएम से उठना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अमूनन अब देखने को ये मिला है कि छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के लोग पॉलिटिशियंस और सरकार के पास नहीं जाते हैं, वो किसान जत्थेबंदियों के पास में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके मुद्दों के बीच में हमारे इस मुद्दे को भी थोड़ा सा रेज आप करें। क्या इस तरीके के मुद्दों को एसकेएम तक ले जाने का काम भी करेंगे कि इसको बड़े स्तर पर ये जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं हैं, वो कम से कम हाईलाइट हों और सरकार उस पर संज्ञान ले? बिल्कुल करांगे जी, और लोगों ने उम्मीद भी है सरकार से, अधिकारियों से। परेशान हो लिए लोग, उनका दौर नहीं जानते, ये आपकी सच्चाई है। ये किसानों के पास जा रहे, उनको पता चल गया है। किसान आज खड़ा होया है, जो कौन कोई आवाज़ खड़ी हुई है इसके सरकार के खिलाफ, इसका सिस्टम के खिलाफ। अगर ये आवाज़ उठा इसका, जो आज दुनिया में ये है जो अपनी आवाज़ उठा इसका है, लेकिन लोग इसी तरीक़ा से इनके पास जाने लग रहे हैं। ये जो मुद्दे हैं, हमें पूरा जो हमारी जत्थेबंदियाँ, जितने किसान आंदोलन है दिल्ली के अंदर बैठे, हमारा संयुक्त मोर्चा, वहाँ भी उठाएंगे और यहाँ भी उठाने लग रहे हैं। कंट्रोल के सरपंच हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, किस तरीके की समस्याएं हैं बताएंगे? पानी को लेकर के बताया जा रहा है कि पहले जो पानी था उसकी सप्लाई अब कम हो गई है या फिर उसके सप्ताह घटा दिए गए हैं। जी नमस्कार राजेश जी। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि इन सभी गांव से 22-23 गांव जो आए हैं, इससे सबसे परेशान मैं ही लग रहा हूँ जी मेरे को तो। क्योंकि मेरे गांव में 1972 में जलघर बना था, वो टैंक आज भी यूँ के यूँ हैं। जनसंख्या 1100 से बढ़कर 2300 हो चुकी है और पानी की खपत हर घर में बढ़ चुकी है। हमारे गांव में पानी के स्टोरेज के लिए सिर्फ 1 हफ्ता का स्टोरेज होता है वहाँ पे, और बाकी का जो जैसे 16 दिन पानी रुकता है, तुरंत पानी भी नहीं आता है, यानी कि 17-18 दिन पानी चाहिए हमको। जो बाकी के 7 दिन हम गुजारते हैं वो तो हम ही जानते हैं। हम पल पल मरने के कागार पर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नीचे का पानी है, नीचे ज़मीन का पानी है, वो ठीक नहीं है, वो ख़राब है। अगर मुंह में डाल ले तो मुंह ठीक नहीं होगा, चीनी खाए भी मीठा नहीं होगा। और अगर वो मतलब लैट्रिन वगैरह में भी गंदा वो डाल ले तो टूटियाँ टूट के अपने आप गिर जाए, ऐसा पानी नीचे का है जी। हम मजबूर है, इसलिए यहाँ पे धरने में आने को मजबूर हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम उठ नहीं सकते, क्योंकि तड़प तड़प के मरना ऐसे जो अच्छा एक ही दिन मर जाएं, तो हम मजबूर है, इसलिए यहाँ बैठे। क्या लगता है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका रवैया सुबह से लेकर के अब तक का है, वो कुछ है सकारात्मक कि उसमें कुछ न कुछ पहल होगी, या किसी न किसी तरीके का समाधान किसी संवाद के माध्यम से निकलेगा? या फिर अधिकारी जैसा कि बताया गया कि वो तो भाग गए यहाँ से, मिलना भी वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं समझते हैं। नहीं समझते राजेश जी, अभी तक तो कोई गुंजाइश नहीं लग रही है कि हमारे साथ अच्छा बर्ताव होगा। हम पहले भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो डैम में पानी है वो 6 फुट ऊंचाई पे चला गया और आपको 2 हफ्ते मिलने लगेंगे। तो हमें काफ़ी उम्मीद करके गए थे। हमने कहा था साहब अगर ना मिला तो हम 15 दिन बाद आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो आज 15 दिन बाद हम मिलने आए हैं, तो हमको एक खबर मिली है कि ऐसे साहब कहीं पे बाढ़ पीड़ितों के निरीक्षण के लिए गए हैं, जबकि बारिश हो ही नहीं रही, बाढ़ कहाँ से आ गई। ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे हमको। मतलब एक फुद्दू बनाने वाला काम किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। वहाँ पे बैठे रहे, 1.5 घंटा बैठे, किसी ने आके ये नहीं पूछा कि आप लोग क्यों आए, क्या तकलीफ़ आपकी। यहाँ पे बैठने के बाद पूछने लगे भाई क्या तकलीफ़ है, साहब आने वाले हैं, चाहे CID की बात करो, या आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को ऊपर तक ले जाने का कार्य किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये किसान है, किसान ही नहीं, आम शहरी हैं, आम ग्रामीण हैं, जो पीने के पानी की किल्लत को लेकर के जिला मुख्यालय पर सिंचाई विभाग के कार्यालय के बाहर बैठे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इनकी आवाज़ों को सुने। पीने के पानी की किल्लत है, आप भी इस चीज़ को नोट कर लें। और बताया जाता है कि जिन अधिकारियों से पीने के पानी के गुहार लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं, वो बाढ़ नियंत्रण के दौरे पर हैं। पीने का पानी नहीं है, बाढ़ का अंदेशा इन अधिकारियों को सता रहा है। और जब ये चुने हुए प्रतिनिधि, गांव के मोजीज लोग किसी न किसी कार्यालय के बाहर आते हैं, तो जैसा अमूनन होता है सरकारी कार्यालयों का जो ढर्रा है, उसी तरीके का देखने को यहाँ भी मिल रहा है कि पीने का पानी वहाँ तो छोड़िएगा, यहाँ पे भी इनको मुहैया करवाने की बाहर से आए हुए लोगों को किसी तरीके की ज़रूरत यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी नहीं समझते हैं। और इनके आला अफसर हैं वो गायब हैं और बहाना लगा रहे हैं कि फील्ड के दौरे पर हैं। जिन
लोगों से आप मिलने के लिए गए हैं वो लोग तो आपके दरवाजे के सामने बैठे हैं, गुहार लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वक्त बताएगा कि इनकी मांगों पर प्रशासन विचार करेगा या फिर जैसे पहले होता चला आया है कि कहीं ना कहीं इन पर भी कोई ना कोई मुकदमेबाजी करते हुए इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश सरकार और प्रशासन करेगा। ये वक्त तय करेगा। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।